जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं और इंशाअल्लाह 9 तारीख को वफाक में नेशनल असम्बली, सेनेट और सूबों में सूबाई असम्बलियाँ इंशाअल्लाह इंतखाब करेंगी। केपी में गया था, अगर उनको उनका मैंडेट मिला है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ खींच लें। उसका मतलब ये है कि अगर उनको मैंडेट मिला है, अगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके साथ भी मिलकर चलें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। तमाम इत्तेहादी जमातों ने तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का नून लीग और इत्तेहादियों के एहसास में शाया। खिताब में कहा, हमारी मुआशी जड़ें खोखली की जा रही हैं। बिजली और गैस के शोबों में गर्दिशी कर्जा 5 ट्रिलियन है। PIA का कर्जा 825, बिजली चोरी 500 अरब तक पहुँच गई। टैक्स की शरह कम और टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। मुआशरत मुश्किलात का शिकार है, सब मिलकर अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो बहरान खत्म होगा। मजीद बोले, केपी में जिसको मैंडेट मिला उसका एहतराम करते हैं। केपी हमारा अपना सूबा है, कोशिश होगी मिलकर साथ चला जाए। चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा। मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। अल्लाह के फजल से हम पाकिस्तान को दोबारा उस उबूर पर लेके जाएंगे जहां वी विल बी प्राउड पाकिस्तानी। मुश्किलात बहुत हैं लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा था, शहबाज शरीफ भी नहीं घबराएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। आसिफ अली जरदारी का इशाइये से खिताब, कहा भुट्टो रेफरेंस केस में तारीख ने रुख बदला। हम पाकिस्तान को ऐसे मुकाम पर लेकर जाएंगे जहां पर सबको फख्र हो। आसिफ जरदारी इत्तेहादी जमातों के एजाज में आज इशाइया देंगे। जब सदर जरदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। हमने 18वीं तरमीम के थ्रू जो सदर पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को और पार्लियामान को डिवॉल्व किया था। कोई भी अपना इख्तियार नहीं देता, और ये जो आपने अपने इख्तियार पार्लियामान को दिलवाया था, मेरे ख्याल में ये तारीख इसके हवाले से आपको हमेशा याद रखेंगे। आसिफ अली जरदारी तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर सिविलियन सदर थे। हमने 18वीं तरमीम के जरिए इख्तियारात तकसीम कर दिए। अब आसिफ अली जरदारी मलका बरतानिया जैसे सदर बनने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, आसिफ अली जरदारी दूसरी बार मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन सदर होंगे। हमने मिलकर तमाम मसाइल का मुकाबला करना है। बिलावल भुट्टो ने MKM को मना लिया। मुत्तहिदा ने सदर के लिए आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP वफ्द की MKM से मुलाकात। मुजाहिद नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मुजाहिद नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश। अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से राय दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिद नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 5 के मुताबिक जजेस को पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर कोई जज अपने ऊपर लगे इल्जामात की वजाहत करता है या जवाब देता है तो ये काउंसिल रूल के 5 के खिलाफ वर्जी नहीं। तरमीम शुदा काउंसिल रूल 5 के तहत जज किसी तनाज़े या सियासी नौयत के सवाल का जवाब नहीं देगा। मुजाहिद नकवी का काउंसिल की राय चैलेंज करने का ऐलान। कहा, यह एक तरफा कार्रवाई है जिसका हिस्सा बनने से मैंने इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाजत नहीं देता। सदर ने इस्तीफा तस्लीम कर लिया, जिसे सरकारी गजट में शाया कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी 13 मार्च तक रोक दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुन ली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी।
अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेशावर हाई कोर्ट में तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने केस की तैयारी के लिए वक्त मांगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हक में इम्तना में 13 मार्च तक तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में एडवोकेट बाबर अवान ने कहा, ये कोई फतह का माल नहीं, मखसूस नशिस्तें हमने उनसे बरामद करनी हैं। फॉर्म 45 की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मखसूस नशिस्तें ना मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है ना ही अदालत। असेंबली में नशिस्तों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। हमने इलेक्शन लड़ा है या नहीं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ₹7.5 अरब का रमजान रिलीफ पैकेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को अशिया सस्ते दामों मिलेंगी। आटे पर ₹70 फी किलो और घी पर ₹70 फी किलो की सब्सिडी। वज़ीर आज़म का रमजान पैकेज में बलोचिस्तान की आवाम के लिए बड़ा ऐलान। 10 लाख मुस्तहिक खानदानों में इजाफी ₹2000 फी खानदान तकसीम करने की हिदायत। रमजान में इन खानदानों को मिलने वाली इमदादी रकम 12,500 हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, अशिया के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। सस्ते आटे की तकसीम के लिए काउंटर्स में इजाफा और मोबाइल यूनिट्स कायम करने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का हुक्म। पंजाब में रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी। 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफिद होंगे। 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, चीनी और घी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी। मरियम नवाज की गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से ASP शहरबानो नकवी की मुलाकात। शहरबानों को गले लगाया, थपकी दी। मरियम नवाज का सरगोदा का दौरा। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद रखा। अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों से मुलाकात। मरियम नवाज की कत्ल होने वाली 12 साला घरेलू मुलाजिमा आयशा के घर आमद। वालिदा से मुलाकात की। मकतूला की वालिदा को इमदादी चेक दिया। मुल्ज़िमान को क़रारवाद की सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, मुल्ज़िमान किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। सिंध में ₹22.5 अरब का रमजान पैकेज मंजूर। 60% आबादी को ₹5,000 नकद मिलेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, कम से कम तनख्वाह वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ मिलेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। इंतजामिया को मार्केट में कीमतों का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग न करने की हिदायत। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क को बंगाल के हालात की तरफ जाता देख रहा हूँ। एक इदारे की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते। धांधली से बनने वाली पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठेगी। हुक्मरानों से तवक्को मत रखें। हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। शहबाज शरीफ को कहा था अपोजिशन में आ जाएं, कहीं वो हमारी तहरीक का निशाना ना बन जाएं। हसन और हुसैन नवाज की वापसी की राह हमवार। ग्रीन सिग्नल मिल गया। दोनों के दायरे में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक के लिए मुअत्तल किए। वकील के मुताबिक दोनों भाई 12 मार्च को पाकिस्तान आएंगे। अदालत के सामने खुद सरेंडर करेंगे। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, मुल्ज़िमान पेश होंगे तो ही वारंट मुअत्तल हो सकते हैं। पेशी के बगैर वारंट मुअत्तल नहीं किए जा सकते। 7 साल पहले हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया गया था। तहरीक इंसाफ का सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। कहा, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को असेंबली बुलाया जाएगा। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर ग्रैंड अलायंस बनाने का भी बता दिया। उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया, अदालती हुक्म के बावजूद सुप्रिटेंडेंट जेल ने मुलाकात नहीं करने दी। जहां कानून की बालादस्ती ना हो वो मुल्क कभी नहीं चल सकता। जेल इंतजामिया के रवैये से इस्तेहकाक मजरूह हुआ। असद कैसर बोले, इलेक्शन में धांधली के हवाले से ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। अडयाला जेल से मुतालिक रात को दहशतगर्दी का ड्रामा किया गया। ऐसे ड्रामे ना बनाएं, हमें सब पता है। शहीद भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली।
ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। जो सारी दुनिया के लोगों पे की जबान पे एक चीज थी, शहीद भुट्टो बेकसूर। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये जजमेंट के ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ है और ये आइन के मुताबिक सजा बरकरार नहीं हो सकती। उसके बाद ये जो बात पूरी दुनिया कहती थी वो ऑफिशियल हो गई है। भुट्टो को सरकारी सतह पर शहीद और कौमी हीरो करार दिया जाए। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर-ए-आला सिंध ने पेश की। MKM और जमात इस्लामी समेत तमाम जमातों की हिमायत। मुराद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना भुट्टो के इसमें गलती हुई। जो जुल्म हुआ उसे खत्म करने के लिए आईनी तरमीम करना होगी। जुल्फिकार भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। सईद गनी बोले, भुट्टो की सजाए मौत के असरात मुल्क आज तक भुगत रहा है। सईद गनी खिताब के दौरान आप दीदा हो गए। निसार खोड़ बोले, वफाकी हुकूमत से मुतालिबा है शहीद जुल्फिकार भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर को रिलीफ, असलहा और शराब बरामदगी केस में इश्तिहारी करार देने का हुक्म कालदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकील ने इस्तदा की, सरकारी शेड्यूल के बाइस वज़ीर-ए-आला अदालत में पेश नहीं हो सकते। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया गया। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड बहाल। 1 रमजान से सूबे में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। सेहत कार्ड के लिए इंश्योरेंस कंपनी को फौरी 5 अरब जारी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अवाम की फलाह बहबूद अहम तरजीह है। सेहत का अहम मंसूबा है, हर हाल में जारी रखा जाएगा। उधर KP में वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग बेहतर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, रेटिंग नेगेटिव से CAA 3 मुस्तहकम कर दी गई। बैंकिंग के शोबे ने ठोस मुनाफा कमाया। फंडिंग की सूरत हाल मुस्तहकम रही। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 23% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में माशी और माली दबार में भी कमी आ रही है। हुकूमत को बैंकिंग सेक्टर से बहुत बड़ा सहारा हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी थी। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की भी मशकूर कहा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मज़हबी और मुश्तरका इक़्तिदार पर मबनी तारीखी बंधनों में बंधे हैं। यकीन है ये रिश्ता आने वाले वक्तों में मज़ीद परवान चढ़ेगा। शहबाज शरीफ का ईरान और कीनिया के सदूर का भी शुक्रिया। सहर और इफ्तार के औकात में बिला तातुल गैस मिलेगी। पूरे मुल्क में रमजानुल मुबारक के लिए गैस शेड्यूल जारी। सिंध और बलोचिस्तान में सहरी में सुबह 3 से 9 बजे तक गैस आएगी। इफ्तार के वक्त दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। पंजाब और KP में सहर के वक्त 3 से 6 बजे तक गैस मिलेगी। दोपहर 3 से रात 10 बजे तक भी गैस सप्लाई आएगी। सिंध में नर्सरी से तीसरी जमात तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। दुलबा को बगैर इम्तिहान ही प्रमोट किया जाएगा। महकमे तालीम सिंध ने नए तालीमी साल का शेड्यूल तैयार कर लिया। स्कूल्स और कॉलेजेस का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। KP में 2 अलग अलग ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक पहला ऑपरेशन जिला खैबर में किया गया। दहशतगर्दों का सरगना शमरोज उर्फ शिनाय मारा गया। DI खान में दहशतगर्द मंसूर हलाक हुआ। हैदराबाद में बहन भाई पर फायरिंग, मुलजिम ने खुद को भी गोली मार ली। कासिमाबाद में कार सवार ने मोटरसाइकिल पर मौजूद बहन भाई को रोका, सीधा फायर खोले। बहन मौके पर जान बहक, भाई अस्पताल में दम तोड़ गया। मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दोनों बहन भाई लॉ के तालिब इल्म थे। पुलिस के मुताबिक गोली मारने वाला खुद भी वकील है।
तालिब इल्म लारेब का कातिल पकड़ा गया। कराची पुलिस को मकतूल का मोबाइल फ़ोन मिल गया। वारदात की फुटेज सामने आ गई। लारेब को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया था। इस्लामाबाद के इलाके बारागाहू में प्लाजा में आग भड़क उठी। आग बेसमेंट में फर्नीचर की दुकान में लगी। दीगर दुकानें भी लपेट में आ गईं। फायर फाइटर्स की 3 गाड़ियों ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। हम माएँ, हम बहनें और हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन का मकसद ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करना है। मुल्क भर में तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। सऊदी अरब में पहला रोजा 11 मार्च को होगा। सऊदी महकमा फल्कियात के मुताबिक इतवार को चांद वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगा। यकम रमजान मुबारक पीर को होगी। HBL PSL 9 में एक और बड़ा टाकरा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 151 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान शादाब खान 34, आगा सलमान 33 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची के मीर हमजा ने 3, मीर रबानी और जाहिद ने एक विकेट हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट। कराची किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में ऑफिशियल्स ने बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट किया। मशकूक एक्शन की रिपोर्ट PSL टेक्निकल कमेटी को भिजवा दी गई। फिलहाल PSL मैचेस से रोका नहीं गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में कुतुब मेला, शहरियों का भरपूर जोश व खरोश। पहले ही दिन 33,000 किताबें फरोख्त। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद कहते हैं कुतुब मेला 9 मार्च तक सुबह 9 से रात 8 बजे तक जारी रहेगा। और मकड़ी और लड़की की कहानी घर वालों के लिए मुसीबत बन गई। हॉरर फिल्म स्टिंग 12 अप्रैल को रिलीज होगी।